वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है और अब जो है मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर जो है उसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। देखें, आपको ये तमाम चीज़ें मिस उसानी जी के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, लाइक आपके गेस्ट पेपर्स, आपके टारगेट पेपर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए थे। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, जो भी आपका मॉडल पेपर बन के आ रहा है या आप जिस भी वट एवर कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं उसका जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है या कोई भी चीज़ है तो वो उसी में से आ रही है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा आउट हो, लाइक 90% जो है वो उसी मिस उसानी के दिए गए पेपर से आ रहा है। बताने का मकसद आपको यहाँ पर यह है कि बेटा जो चीज़ पहले प्रोवाइड कर दी गई है उससे अपनी लाजमी प्रिपरेशन करें, उससे अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आप अगर पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देने जा रहे हैं या मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं आपको हर चीज़ पहले से आती हो। ठीक है, आज जो है हम फिज़िक्स का मॉडल पेपर देख लेते हैं। पहले मैं आपको मॉडल पेपर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद जो है हम मॉडल पेपर की एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, आप इसके न्यूमेरिकल्स देखिएगा। फिर अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स में देख रही होती होंगी तो आप लोग अपने कमेंट्स लाजमी क्या करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, आप लोगों का पेपर 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है उसके अंदर आपके पास मौजूद होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास 12 होते हैं और हर किसी का 1 नंबर होता है। यानी कि अगर आप MCQs की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं तो आपके 12 मार्क्स जो है वो कहीं पे भी नहीं जा रहे। आप लोगों को बहुत सारे MCQs की वीडियो ऑलरेडी जो है हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई हैं, कुछ आपको और प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप MCQs बैच में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिस उसानी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। अच्छा भाई, नाउ सेक्शन बी आपके पेपर का 40% होता है। इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स और क्वेश्चंस होते हैं। आपको शॉर्ट में 8 अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल आपको 13 दिए गए होते हैं। इन 13 में कुछ आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर ये आपको 7 जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस दे रहे हैं तो बाकी रिमेनिंग जो है वो आपको ये न्यूमेरिकल के देंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में व्हाट इज़ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होती है, इसकी 2 टाइप्स बताएं। ठीक है, आपसे कहा गया है साउंड और नॉइज़ की डिफरेंसेस बताइए। आपसे कहा गया है रेडियो वेव्स क्या होती हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं, इसका क्या यूज़ होता है टेलीकम्युनिकेशन में। ये सारी चीज़ें आपके गेस्ट पेपर में मौजूद है, लिंक में आपके पास मौजूद है, आप गेस्ट पेपर देखें आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वाई डज अ प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि प्रोटॉन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। मैं इसमें आपको एक हिंट दे रही हूँ, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको बता दिया है कॉर्क। अब थोड़ा सा अपनी बुक को खोलें और मुझे बताइए कि कॉर्क क्या है एंड वाई प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। राइट डाउन एनी 3 डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस। नेम एनी 2 स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आपके पास ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। आपसे कहा गया है कि एक आपके पास 36 mg जो है वो रेडियम है। ठीक है, और ये डीके होना स्टार्ट हुआ है 4.5 रह गया। आपसे उसकी हाफ लाइफ पूछी गई है, सॉरी उसकी हाफ लाइफ आपको बताई गई है 1600 ईयर्स। आपसे पूछा गया है कि वो कितना टाइम लेगा डीके होने में। ठीक है, इसको मैं आपको अभी न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करवाती हूँ, आप उसको देखिएगा, एंड में मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। पहले मैं आपको ये मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर दूँ। डिवाइन एटॉमिक मास, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन लिथियम। अच्छा, ये लिथियम नहीं है, ये गलत लिखी हुई स्पेलिंग बोर्ड की तरफ से गलत आ गई, ये लिथियम होता है। ठीक है, अक्सर सुना है ना लिथियम की बैटरीज होती हैं, लिथियम का ये होता है, लिथियम का वो होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपके पास होता है 3। ठीक है, हाउ मच वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस 50k ohms रेजिस्टेंस हुज करंट इज़ 30 माइक्रो एम्पियर, 300 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, यहाँ आपसे वोल्टेज पूछा गया, आपको करंट बता दिया गया, आपको रेजिस्टेंस बता दी गई। आपके पास एक फार्मूला होता है V=IR। क्या इसको यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये किलो के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पे किलो ओहम है। ठीक है, अच्छा भाई 50 किलो ओहम। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम when the electric field intensity is 5 न्यूटन पर कूलम।
आपको फोर्स मालूम करने को कहा गया, आपको जो है वो इसका चार्ज बता दिया है और आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 nanometer ultraviolet radiation used in laser air surgery? An image of a specimen appears to be 11.5 cm behind a concave mirror with a focal length of 13.5 cm. Find the specimen's distance from the mirror. ये भी मैं भी आपको सॉल्व करवाऊँगी, तो आप न्यूमेरिकल्स को मैं वहीं पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अच्छा भाई, सेक्शन सी आपके पास अगेन 40% होता है, 40% शॉर्ट, 40% लॉन्ग एंड देन 20% MCQs। तो ये आपका टोटल 100% पेपर बन जाता है। आपसे कहा गया है व्हाट इज़ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, ऑल्सो ड्रॉप द बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद द डायग्राम। व्हाट आर अल्ट्रासाउंड्स, एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज इन हॉस्पिटल्स। बेटा अगर इनमें से किसी की छोटी सी माइनर सी भी लाइक इस तरह की भी डायग्राम्स होती हैं ना, आपके पास कुछ वेव लाइक डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म की छोटी छोटी सी डायग्राम्स होती हैं। कुछ में इस तरह से आपको टर्मिनल्स दिखाने होते हैं 2 बैटरीज़ के दरमियान। इस तरह की जो डायग्राम्स अगर आप किसी क्वेश्चन में ड्रॉ कर सकते हैं तो लाजमी ड्रॉ किया करें, उससे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। आपकी एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। आपसे कहा गया है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए प्रोजेक्टर की रे डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। डिस्क्राइब टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद डायग्राम। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक पावर, ड्राइव एंड एक्सप्लेन पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर। बेटा इन सब के अब जो है अभी हमने इसको भी सिर्फ जस्ट थॉरली इसको जस्ट रीड किया है, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी और सारी चीज़ें एग्जैक्ट मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए गेस्ट पेपर को फॉलो करें, गेस्ट पेपर को फॉलो करें, टारगेट पेपर को देखें, अपने पास लिख के रखें। उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अब जो है हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करें। अब जो मैं आपको है सबसे पहले इसके सेक्शन बी के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने लगी हूँ। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप देखें मैंने आपसे कहा था कि अब हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझना न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि देखो ये जो मैं छोटे छोटे तुम लोगों को पीसी के पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, मैं ये जो आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, सारी चीज़ें जो आपको मैं सुस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड की जा रही हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना इनको देखो। हो सकता है का कहीं पे किसी जगह पे कोई ऐसा पॉइंट हो जो तुम लोगों को ना आता हो, वो सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर देखा, हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल तुम्हें पहले ना आता हो, अब जब तुमने देखा तुम्हें वो आ गया हो। इसी तरह से तुमने मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स को देखना है ताकि तुम्हें आइडिया हो कि बोर्ड वाले देते किस तरह से चीज़ें, उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका किस तरह का पेपर पैटर्न होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन आपके पास यही है, आपसे कहा गया है कि कितना टाइम लेगा एक रेडियम जिसका मास आपको दिया गया 36 mg, ठीक है, वो कितना टाइम लेगा डिके करने के लिए कि वो जो है वो कितना रह जाए, उसका अमाउंट कितना लेफ़्ट हो जाए, उसका अमाउंट जो है वो 4.5 mg रह जाए, ठीक है। उसकी हाफ लाइफ आपको 1600 ईयर दी हुई है। आपसे पूछा गया है टाइम जो रह जाएगा, ठीक है। बेटा ये जो है ना ये मिस उस्तानी का नंबर है। मैंने आपको बताया था अगर आपने नंबर 1 न्यूमेरिकल बैच में शामिल होना है या जो है आपने नंबर 2 MCQs बैच में शामिल होना है या नंबर 3 आपको फ़िज़िक्स के जो भी लेक्चर्स हैं ना वो चाहिए, इन सब के लिए ना आप मिस उस्तानी जी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट लेफ़्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ साइकिल, जब पहली हाफ साइकिल चलेगी तो आपने उसके लिए क्या करना होगा बेटा, फर्स्ट हाफ साइकिल अगर आपने निकालनी है ना तो जो भी आपको मास गिवन हो, जो भी मास आपको गिवन होगा, जैसे 36 गिवन था उसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 mg, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद देखें ये यहाँ से थोड़ा सा इसके वो हो गया था पेज। अच्छा भाई अमाउंट लेफ़्ट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसके लिए भी आप ये करिए कि जो आपने वो 18 था ना उसको 2 से डिवाइड करें, आपको पता चल गया क्या आया 9 mg। लेकिन हमसे उन्होंने पूछा गया है कि 4.5 मास mg जो है ये कब आएगा। अब आप चलो थर्ड साइकिल की तरफ जाते हैं, हम 9 को डिवाइड करते हैं 2 से। आपको पता है 9 और ये 2 4 ज़ा 8,
एक बचा, ऊपर 0 लगाए, नीचे आ गया 10, 2 5 10, आंसर आ गया 4.5। यानी कि जब 3 हाफ साइकिल गुजर जाएंगी तो आपके पास इतना मास बचेगा। 3 हाफ साइकिल्स के बाद जो अमाउंट आपके पास बचेगा वो कितना होगा, 4.5 mg। यानी अगर आपने किसी भी बताना है किसी भी चीज़ का मास जो रह जाएगा, कितनी साइकिल्स उसकी गुजरेंगी उसके बाद, तो उसके लिए आप उसको 1 बाय 1 पहले फर्स्ट हाफ साइकिल निकालें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता आप उन हाफ साइकिल्स को निकालते रहें। फिर अब आपने क्या निकालना है, आपने हाफ साइकिल निकाल लिया, अब आप उसका टाइम निकालेंगे डिके का। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम के लिए जो भी आपकी हाफ लाइफ आपको गिवन होगी ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ से। आपको ये 1600 ईयर्स आपको प्रोवाइड किए गए थे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास जो है वो आंसर आ गया 4800 ईयर्स। आसान था, कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी? आपको इससे 2 चीज़ें निकालनी आ गई, आपको हाफ़ लाइफ निकालना आ गई। अगर मैं आपको किसी चीज़ का मास दे दूँ और मैं आपसे पूछूँ इसकी फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ बता दें, तो आप बता सकते 2 से डिवाइड करके। और अगर मैं आपसे उसका टाइम पूछूँ तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर मैं आपको उसकी एक हाफ़ लाइफ प्रोवाइड कर दूँ और आपको नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स बताऊँगी तो आप मुझे फ़ौरन से बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस अ 50 किलो ओहम रेजिस्टेंस हुज करंट इज़ 50 माइक्रो एम्पियर्स। आपको जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, 15 किलो ओहम की। आपको पता है 1000 होता है, 1000 को ही हम किलो कहते हैं, इसको हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, आपके पास किलो होगा। ठीक है, अच्छा भाई, आपको क्या कहा गया, 300 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो है, ठीक है, ये 10 की पावर -6, या आप इसको 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यूनिट कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। यूनिट कन्वर्जन्स होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं। आप चैनल को यूज़ करें पहले ढंग से, ताकि आपको सारी चीज़ें आएँ। सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। आपको करंट गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, आपने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया, मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आंसर आ गया। क्या आया, 15 वोल्ट आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ 5 न्यूटन पर कूलम। आपको फोर्स आपसे कहा गया मालूम करें, चार्ज आपको 3 माइक्रो कूलम का दिया गया है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 न्यूटन पर कूलम है। अगर आपको इसको मालूम करना है, फोर्स निकालनी है, तो आपके पास जो भी चार्ज है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करवा दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करी, आपके पास फोर्स निकल के आ गई। फोर्स आपके पास कितनी आएगी, 15 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 12। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज इन लेज़र आई सर्जरी। बेटा आपको इन्होंने क्या दी गई है, 193 नैनोमीटर। मीटर से आपको लेंथ पता चल रही है, लेंथ कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट जो चीज़ें होती हैं इनकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, इनकी लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं। तो ये इन्होंने आपको वेव लेंथ प्रोवाइड कर दी है, और आपसे क्या कहा गया कि वो मूव कर रही है। ठीक है, आपको पता है किसकी स्पीड से मूव करती है, लाइट की स्पीड से मूव करती है। और लाइट की स्पीड हमारे पास, हमें सबको बताएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होती है। आपने इसको पुट किया, v = f लैम्डा। आपने फ्रीक्वेंसी को इसी तरफ रहने दिया, वेवलेंथ को उस तरफ ले गए। आपने वेलोसिटी की वैल्यू लिखी 3 × 10⁸, और नीचे आपने वेवलेंथ की लिखी, और आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। आपके पास क्या आ गई, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास हर्ट्ज़ होता है, जिसको हम इन शॉर्ट Hz से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट्स लाजमी लगाइएगा, वरना आपको पता है यूनिट ना लगाने से 2 मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया है एन इमेज ऑफ स्पेसिमेंस अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पेसिमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। बेटा आपको यहाँ पे Q, F and P गिवन है, यानी कि आपने एक फार्मूला देखा 1/f = 1/q + 1/p। ऐसे ही होता है फार्मूला। हाँ भाई बच्चों, अगर ऐसे ही होता है तो हम इसको पुट कर दे देंगे। हमने फार्मूला पुट कर दिया, हमें निकालना है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने
वन प्लस क्यू को ले गए उस तरफ, ये यहाँ पे ऐड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों को पुट किया, आपने इसका निकाल लिया इस तरह से करके आंसर। आपके पास आंसर आया 100/621। इसको उलट दो, 1/p है ना, तो p/1 कर दो इज इक्वल्स टू 621/100। उलट दिया, ये आपने इसको उलट दिया है। ठीक है, आप इसको सिंपल देखो, p/1 जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब p होता है, आप इसको p भी लिख सकते हैं। p इज इक्वल्स टू 621 डिवाइडेड बाई 100। क्या आंसर आ गया, 6.21 आ गया, 6.21 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर आ गया। ये आपके आसान से न्यूमेरिकल्स थे। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ आया, कोई मसला हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कोई और मसला आ रहा है कि मैं साहब समझा रही होती, हमें ये मसला आ रहा होता, हमें नहीं समझ आ रहा होता, तो बेटा बताओ। यहाँ आपके मसलों को हल करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।